Question number third, please. Very important. Samples of four metals A, B, C, D are taken, added to a following solution one by one. The result have been obtained, tabulated as under. अब सपोज ए बी सी डी में से सपोज डी ले लेते हैं, वो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहा, आयरन टू सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, सिल्वर सल्फेट। तो और सी जो है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? सिल्वर नाइट्रेट के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रहा है। तो रिजल्ट सी ज्यादा रिएक्टिव है या डी? या कौन सबसे कम रिएक्टिव है, ऐसा मान लो सी सबसे कम रिएक्टिव है या डी? हाँ बोलो। डी, क्योंकि वो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो अगर हमने अरेंज करना इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, तो सबसे नीचे क्या आएगा? डी। इससे ज्यादा रिएक्टिव क्या है? सी। डी क्यों है? क्योंकि वो डी किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए नो रिएक्शन आ रहा है, इसलिए सबके साथ। तो डी इज द लीस्ट रिएक्टिव। किसको समझ में आया यहां तक प्लीज? डी इज लीस्ट रिएक्टिव। सी जो है वो एक के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसलिए सी इज मोर रिएक्टिव। आगे चलते हैं। ये फर्स्ट स्टेज। अब ए ले लेते हैं। ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रहा है किसके साथ? कॉपर सल्फेट। बी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रहा है किसके साथ? आयरन। मतलब बी आयरन से कम रिएक्टिव है, ज्यादा? यू रेज योर हैंड। ऐसा सोचो। रिएक्टिविटी सीरीज देख लो अपनी, चाहे एनसीईआरटी की रिएक्टिविटी सीरीज देख लो। एक आयरन है, कॉपर है। सीरीज। चलो जी, पहले आयरन। ये बी और आयरन को कंपेयर कर रहे हैं। बी, ये रहा आयरन, आयरन आयरन आयरन। ये रहा आयरन। जो बी है इससे ऊपर आएगा नीचे आएगा? बोलो जी। ऊपर। बी से ऊपर आएगा। ठीक है। बी, इसके नीचे आयरन। आगे चलते हैं जी। एक ए है और एक कॉपर। ए और कॉपर में से पहले कॉपर ले लो जी। कॉपर कहाँ आएगा? आयरन के नीचे आएगा, ऊपर आएगा? नीचे। कॉपर इधर। ठीक है। अब ए जो है वो कॉपर से, ए जो है वो कॉपर से, बोलो, ज्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव? ए कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव क्योंकि उसे डिस्प्लेस कर पा रहा है, लेकिन आयरन से कम रिएक्टिव क्योंकि उसे डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है। मतलब ए आयरन और कॉपर कहाँ आना चाहिए? बीच में। दैट्स इंपॉर्टेंट। किसको समझ में आया एनालिसिस कैसे किया? ठीक है। अब आपको पता चलेगा बी इज मोर रिएक्टिव देन ए। ठीक है, बी इज मोर रिएक्टिव देन ए। तो मतलब यहां पे आया बी ग्रेटर देन ए, ग्रेटर देन सी, ग्रेटर देन डी। दैट इज द रिएक्टिविटी सीरीज। वेरी इंपॉर्टेंट। दोबारा कराऊं? आगे समझ में? विच इज द मोस्ट रिएक्टिव? मोस्ट रिएक्टिव बी। दोबारा कराऊं? दोबारा करते हैं एक बारी। व्हाट वुड वी ऑब्जर्व? दोबारा करते हैं वन मोर टाइम। ठीक है, पहले समझ लो फिर उसके बाद। तो हमने सबसे पहले सीखा कि भाई डी वाला जो है, डी वाला किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं दे रहा। डी, डी डी किसी के साथ रिएक्शन नहीं दे रहा, तो डी मींस लीस्ट रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव। लीस्ट रिएक्टिव, डी इज द मोस्ट लीस्ट रिएक्टिव ऑफ ऑल द सैंपल्स ए बी सी डी। क्योंकि वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, इसलिए मैंने सबसे इधर रखा डी। अब डी के बाद अगर मैं सी देखूं, तो सी सिर्फ एक के साथ रिएक्शन दे रहा है, सिल्वर नाइट्रेट। और सिल्वर हमें पता है कम रिएक्टिव होता है, ज्यादा? कम। मतलब सिल्वर से, एजी से सी ऊपर आएगा या नीचे आएगा? रेज योर हैंड। सोचो ऐसा। सिल्वर के ऊपर आएगा सी या नीचे आएगा? इतना बताओ। हाँ बोलो। ऊपर, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को वो डिस्प्लेस कर पा रहा है। ठीक है, ये हमने से नहीं पूछा, हमसे ये पूछा गया सी इज मोर देन डी। तो एक्चुअली में ऐसे आएगा, सी इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, क्योंकि सी सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर को धक्का दे पा रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। अब सी इज ग्रेटर देन डी। डी किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, नो रिएक्शन, इसलिए। अब ए और बी को कंपेयर करना है। दिस इज ए। ए नो रिएक्शन आयरन के साथ, लेकिन कॉपर के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रहा है, मतलब ए कॉपर को डिस्प्लेस कर पा रहा है। तो ए को कॉपर के ऊपर आना चाहिए। तो हमने सीरीज, सीरीज हमने याद रखनी है, ये वाली याद। तो ये हमने कॉपर देखा, कॉपर, कॉपर के ऊपर ए आना चाहिए क्योंकि ए ने कॉपर के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिया। अब बी देख रहे हैं। बी ने आयरन के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिया, कॉपर का हमें पता नहीं। जब आयरन के साथ उसने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिया, तो बी जो है वो आयरन के कहा आना चाहिए? ऊपर। ये है आयरन, ये कॉपर, और इसके ऊपर आना चाहिए। मतलब ये आयरन, इसके ऊपर बी आना चाहिए। बी ने आयरन को डिस्प्लेस किया था, ए ने कॉपर को डिस्प्लेस किया था, लेकिन ए जो है वो आयरन और कॉपर के बीच में आएगा, क्योंकि उसने
कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस किया था, लेकिन आयरन में से डिस्प्लेसमेंट नहीं किया था। तो सीरीज क्या बनी? बी से कम ए से कम सी, सो ऑन। बी से ए, दिस इज रिएक्टिविटी सीरीज। विच इज द मोस्ट रिएक्टिव? बी। नेक्स्ट, व्हाट वुड ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू कॉपर सल्फेट? क्या बी कॉपर को धक्का दे पाएगा? दे पाएगा। बी उससे ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर सल्फेट, कॉपर के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। Arrange the metals in the order of decreasing reactivity, B, A, C, D. This is the reactivity series. Done.